हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वाली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम को सॉल्व किया था। आज हम सिंप्लीफिकेशन के आगे के सम को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। यानी आपको ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 20 और 24 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। यहाँ से हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। यानी 16 के 4 मल्टीप्लाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 भी। और 20 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 आया हुआ, 5 नहीं आया हुआ। 24 को लिखेंगे 8 क्या 24, 8 इसमें आ गया है दोस्तों, 3 नहीं आया है। फिर दोस्तों हम अब देखेंगे कि यहाँ से क्या संख्या नहीं आई है। यानी इस 4 में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 4, इसको 4, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि इसमें क्या है, 2 2 है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या, और ये भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ से दोस्तों क्या है, 5। यहाँ से क्या चाहिए हमें, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस संख्या 3 को पूर्ण वर्ग बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस संख्या को भी क्या करेंगे दोस्तों, 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 3 तो हमारा दिया गया है। यहाँ से बनेगा दोस्तों 4 चौक 16, यानी ऐसे नहीं करेंगे, 5 5 25, चौक 100, चौक क्या हो गया 400, 400 में 3600, यानी 3600 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। और यहाँ से दोस्तों आप चेक कर सकते थे, 24, 16 और 20 से एक ही संख्या छोटी से छोटी है जो भाग होगी, वह है 3600। 1600 आपका भाग नहीं होगा तीनों संख्याओं से। इससे बड़ी संख्या आती है आपकी 3600 जो कि विभाजित है। यानी यहाँ से आपको पता लग गया है दोस्तों कि 3600 वह छोटी संख्या है जो हमारी क्या होगी, इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या दिया गया है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। यानी इन संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है, इनके वर्गों का योग दिया गया है। पहली संख्या मानते हैं x - 1, दूसरी संख्या मानते हैं x, और तीसरी संख्या मानते हैं x + 1, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या है, लगातार। यहाँ से अगर आप पता नहीं चल रहा है तो इसके मानिए आप 2 2 - 1 करेंगे तो 1, 2 + 1 करेंगे तो यहाँ से 3, क्योंकि ये तीनों क्या हो गई, लगातार। इसीलिए हमने क्या माना है, x - 1 + x + x + 1। और यहाँ से क्या दिया गया है, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इनका स्क्वायर का योग दिया गया है 365। अगर आप x - 1 का होल स्क्वायर दिया है, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा आपका x² प्लस में 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस में होगा 2ab यानी 2x, प्लस में होगा आपका x², प्लस में होगा x² प्लस में 1, प्लस में क्या होगा 2x, यानी a² प्लस b² प्लस में 2ab बराबर है आपका 365 से प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसल, और 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और x² और x² क्या हो गया 2x² प्लस में हो गया 2, और बराबर में दिया है 365, यानी 2x² बराबर में हो गया 363। सो दोस्तों x² यहाँ से 1 और 2 3 x² है, यानी यहाँ से 3 x² होगा दोस्तों। यहाँ से आपका 3 से अगर आप ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या होगा, भाग में, यहाँ से सीधा काट देंगे, 1 2 1 पर कटेगा, यानी x का स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा x √ 121, यानी स्क्वायर रूट 121 की वैल्यू आएगी, x बराबर हमारा निकल कर आ गया 11। और अगर x 11 है बीच वाली संख्या, तो एक संख्या 10 और एक संख्या क्या होगी, यहाँ से 12 होगी।
और हमसे जोड़ पूछा गया है। कभी भी लगातार संख्याएं दी जाए यानी 3 लगातार संख्याएं, तो बीच वाली संख्या का 3 गुणा ही उनका क्या होता है, जोड़ होता है, जो कि हमने अलजेब्रा में किया था दोस्तों। 11 दिया क्या आएगा 33, और अगर आप जोड़ना चाहें 10, 11 और 12, तो यहाँ से 3 3, ये क्या हो गया 33 हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 हो, यानी जिनके वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। यानी अगर आप जोड़ करें दो संख्याओं का और अंतर करें, फिर क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। यानी इसे हम लिख सकते हैं 9 पंजे 45। यानी दो संख्याओं का जोड़ क्या है, 9 है, और दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5 है। तब आपका क्या बन सकता है दोस्तों, 45। फिर हमारा बन सकता है 15 या 45। यानी दो संख्याओं का अंतर हो 3 और दो संख्याओं का जोड़ हो 15, तब भी हमारा क्या बनेगा, 45। एक बन सकता है आपका दो संख्याओं का जोड़ हो 45 और आपका अंतर हो 1। यानी ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। यहाँ से युग्मकों की संख्या पूछी गई थी, तो यहाँ से आपका 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 3 युग्मक बन रहे हैं। और यहाँ से आप संख्या भी ज्ञात कर सकते थे, यानी जोड़ 9 है और अंतर 5 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से 14 आधा करेंगे तो 7 आएगा आपका। फिर आप अंतर करेंगे, यानी 9 में से 5 जाएगा 4, 4 का आधा करेंगे 2, यहाँ से दो संख्याएं बनकर सकती थी, यानी 9 और 5 14, 14 का आधा आएगा 7, और 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ से आएगा 4, 4 का आधा आएगा 2, यानी एक संख्या थी 7 और एक संख्या थी 2। अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 9, और अगर आप अंतर करेंगे तो यहाँ से 5, और इनका अंतर और जोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। यानी आपसे क्या पूछा गया था, इनके युग्मकों की संख्या पूछी गई थी, जो कि आपकी 3 है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। यानी हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की पूर्ण वर्ग होती है 81, और जब आपसे 2 अंकों की पूछा जाए यानी 4 अंकों की पूछा जाए, तो आप दोनों का स्क्वायर लगाएंगे, यानी 99 का स्क्वायर यानी 81 लगाएंगे, और एक 9 का स्क्वायर 81 आ गया। अब बचा एक 9, इधर लगाएंगे एक 9 और बीच में लगा देंगे 0, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 9801। और जब आपसे 3 9 का पूछा जाए यानी 999 का स्क्वायर, या पूछा जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप एक 9 का क्या लगाएंगे 81, और बच्चे आपके 2 9, ऐसे का ऐसा 2 9 लगा देंगे और बीच में 2 0 लगा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी आपको दिया गया है 3, यदि उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आपको दिया गया है 369, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी a प्लस बी आपसे पूछा गया। यहाँ से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यानी यहाँ से a माइनस बी दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 9, और यहाँ से आपको दिया गया है 369, माइनस में हो जाएगा 2ab, और ये इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का 2ab आएगा, तो यहाँ से होगा प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी 360। 2ab की वैल्यू हमारी आई है 360। अब आप यहाँ से लगा सकते हैं,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ से a प्लस बी निकालना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपका 369 और प्लस का 2ab है 360। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है दोस्तों, यहाँ से 9 का 9, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, यानी a प्लस बी का स्क्वायर इधर जाकर क्या होगा स्क्वायर रूट, यानी a प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट में 729, यानी 23 का स्क्वायर क्या होता है 729। सो दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, क्योंकि 27 का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। यानी ये होगा, अगर आपको नहीं ज्ञात है तो यानी पीछे वाली संख्या से हम क्या बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं, यानी 9 कब आता है, या 7 से मल्टीप्लाई हो या 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो। आगे देखेंगे संख्या से नीचे स्क्वायर किसका होता है, यहाँ से नीचे स्क्वायर होता है 2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब देखेंगे बीच में स्क्वायर किसका आता है 25 का। 25 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 2 तिया 6 और 5 का स्क्वायर 25। अगर 625 से बड़ा है तो बड़े का स्क्वायर, और से छोटा है तो छोटे का स्क्वायर। 625 से 729 बड़ा है, तो यहाँ से इसका इस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, आगे दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, यानी a प्लस बी क्या दिया गया है 80 दिया गया है, और इनका अंतर क्या है 20 है, यानी a माइनस बी क्या है 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आपसे पूछा गया है, यानी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी आपको ज्ञात करना है। a प्लस बी आपको दिया गया 80 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20, यानी यहां से आपका आएगा 8 दूनी 16 और 2 0, यानी 16,000 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों 1000 से 100 का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3.4 5 6 7 का होल स्क्वायर, माइनस में दिया है 3.4 5 3 3 का होल स्क्वायर, अपॉन में दिया गया है 0.0034, यानी ऊपर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा दोस्तों आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम a प्लस बी सीधा कर देते हैं, यानी 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 और 5 10 और 1 11, और 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 3 6। यहाँ से आपका जोड़ आया है और अंतर आएगा आपका 7 में से 3 गया आया 4, और 6 में से 3 गया आया 3, 5 में से 5 गया आया 0, 4 में से 4 आया 0, और ऊपर 3 में से 3 गया आया 0, और नीचे दिया गया है दोस्तों 0.0034, जो इसके साथ क्या होगा कैंसिल, यानी 6.91 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपको ऑप्शन में दिया गया है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच हो वे हैं, यानी 0 से 1000, यानी 0 से 1000 के बीच नहीं हो सकता। 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या, 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, यानी 100 से कम किसी भी संख्या का धनात्मक संख्या का वर्गमूल, यानी 100 मानते हैं, 100 से कम क्या आएगा 10 ही आएगा दोस्तों। और अगर -10 का क्या करें स्क्वायर करें तब भी क्या होता है 100 होता है, और ये अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होता है, जो कि प्लस माइनस में आता है, तो हम प्लस माइनस 10 भी लिखते हैं। यानी यहाँ से क्या होगा +10 से -10 के बीच में आपका क्या होगा यहाँ से
राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी कोई वैल्यू से स्क्वायर इधर लेकर जाते हैं तो आप प्लस माइनस में आती है। तो यहाँ से 100 तक क्या होगा आपका 10 ही होगी, यानी 10 से 10 तक आपकी क्या होगी संख्याएं होगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह संख्या जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है संख्या होगी, यानी आपको संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या जिसका वर्ग यानी 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर यानी इनके स्क्वायर के अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आप ए प्लस बी इंटू में कर देंगे ए माइनस बी, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो हम कर देते हैं। यानी यहाँ से आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 1 और 1 2, और यहाँ से आएगा 0.5, 6 और 6 12 और 1 13, मल्टीप्लाई में होगा 7, यहाँ से आएगा 0.3 और यहाँ से आएगा 15, और यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से वह संख्या जिसका वर्ग वर्गों के अंतर के बराबर होगा, यानी किसी संख्या का वर्ग, यहाँ से दोस्तों किसी संख्या का क्या है वर्ग है जो कि इनके वर्ग के अंतर के बराबर होगा। यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर के बराबर रखेंगे, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। दोस्तों यहाँ से हम इस स्क्वायर को क्या करते हैं, यहाँ से इस संख्या का स्क्वायर रूट बना दें। दोस्तों यहाँ से 15 यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, यानी सॉरी दोस्तों ये क्या है 15.03। तो यहाँ से अगर हम 0.3 निकालना चाहें तो हम किस संख्या से डिवाइड करें, यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 और 9 एकम 9 5 45, यानी हम इसे लिख सकते हैं 15.03 15.03 मल्टीप्लाई में 9 बराबर में क्या है x। तो यहाँ से दोस्तों बाहर निकालेंगे तो एक संख्या इससे बाहर आएगी और एक संख्या इससे, यानी यहाँ से आएगा 15.03 सॉरी दोस्तों यहाँ से आपका निकल कर आएगा 9 से 3, यानी 15 किया हो गया 45, यहाँ से 3 किया 9 यानी 0.9 45.9 क्या होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है 386 है, यहाँ से एक संख्या है 5, यानी इसका वर्ग आएगा 25। अगर ये संख्या इसमें से घटा दें तो हमें दूसरी संख्या का पता चल जाएगा, यानी इस संख्या का वर्ग घटा देंगे तो दूसरी संख्या का क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट। अगर उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम बचेगी संख्या तो हमारी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। यानी एक संख्या तो ये है और एक संख्या x है, दोनों का स्क्वायर कर कर जोड़ेंगे तो 386 आएगा। अगर एक संख्या का स्क्वायर घटा दे दूसरी संख्या का स्क्वायर बचेगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, अगर 25 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और 8 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा 6, और यहाँ से यानी 361 की संख्या का स्क्वायर है x का स्क्वायर है, यानी यह संख्या क्या होगी 19। अगर आपको नहीं पता, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका इकाई अंक में क्या आएगा 1, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब आगे बच गया 3 जो कि आएगा आपका 1 और 1, यानी या तो आपका होना चाहिए 19 का स्क्वायर या होना चाहिए 11 का। 11 का होता है 121, तो यहाँ से बचा 19। यहाँ से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः यानी a प्लस बी आपको दिया गया है 20 और a माइनस बी आपको दिया गया है 8, उनके संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी a प्लस में b इंटू में a माइनस b आपसे पूछा है। तो 20 मल्टीप्लाई में 8 कर देंगे दोस्तों यहाँ से आप, यानी 8 दूनी 16 और 1 0 यानी 160। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आपको दिया है 100 और उनके वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आपको दिया है 28। तो उन संख्याओं का योग यानी उन संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं यानी 128 और 100। सो दोस्तों अगर आप इन्हें यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128 और यहाँ से अगर आप इन्हें काटेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर से 2 से काटेंगे ये आएगा 6 और यहाँ से आएगा 4 और a स्क्वायर से वैल्यू आएगी 8 यानी a संख्या क्या है 8। और दूसरी संख्या निकालना चाहें दोस्तों आप तो इनमें से इनका अंतर यानी 8 में से 10 में से 8 गया तो आया 2 और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ से आएगा 7 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 36 और 36 6 का स्क्वायर होता है यानी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ से आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है यानी वह संख्या जिसका वर्ग यानी x का वर्ग संख्याओं 68 तथा 32 के 68 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के अंतर के बराबर है दोस्तों, ये इसने कहा है। यानी यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा यानी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से 60 और 30 90 और 10 क्या हो गया 100 और अगर घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 2 गया 6। अगर स्क्वायर को इधर जाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 100 गुणा में 36, यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से आएगा 6 यानी x की वैल्यू आ गई 60। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर यानी इसके नजदीक सबसे पूर्ण वर्ग संख्या है उसके और इसके बीच में अंतर कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी 777 को हम वर्गमूल विधि से ज्ञात करते हैं कि इसके नजदीक वाली संख्या कौन सी सबसे पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी यहाँ से 2 के जोड़े बनाएंगे सबसे पहले, पीछे से फिर 1 बचा, यानी यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ से बचा 3 और ये 7 7 2 ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा हमारा 4। अब हम चेक करेंगे ये कितने पर जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम चेक करें 4 चौक 16 का 6 और 4 चौक 16 और 1 17 है यानी कम पर है। अब हम चेक करते हैं 8 पर, 8 8 64 का आ गया 4, यहाँ से 6 बचा आपका, 8 चौक 32 32 और 6 38 यानी ये 8 पर आपका जा सकता है। 8 पर चेक करते हैं, 8 8 64 का आ गया 4, 8 चौक 32 और 6 38 यानी ये इसके बिल्कुल नज़दीक है। अगर कम पर देखें दोस्तों 7 7 49 यानी 9, अगर हम 7 पर लें तो दोस्तों यहाँ से बचा आपका 4 और 7 चौक 28 और 4 32। अगर दोस्तों यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 332 377 के ज़्यादा नज़दीक है या 384 377 के ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से काफ़ी अंतर है और यहाँ से सिर्फ आपका क्या है
3 और 4 7 का ही अंतर है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी सबसे नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी? यहाँ से इसने पूछा है अगर इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, यानी 384 क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से इसमें अगर 777 में हम 7 जोड़ दें तो यह क्या आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी यहाँ से आपकी क्या कमी रह गई, 7 की कमी रह गई। 77 और 3 80 और 4 84, यानी इसमें आपकी क्या कमी रही है, 7 की। $777 ये आपको दिया गया था, और अगर आप इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 14, और 7 और 1 8, और यहाँ से 7, यानी 784 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 784 किसका स्क्वायर होगा, आपका 28 का स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से क्या है हमारा 8 है, यानी 28 का स्क्वायर 784 होता है। और 777 और 784 के बीच अंतर क्या है, 7 का। यही हमसे पूछा गया है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है n की पावर r माइनस में tn प्लस में 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान ज्ञात करना है। ये ऐसा क्वेश्चन हमने ज्ञात किया था दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये होता है a² माइनस में 2ab प्लस में होता है b²। b² में क्या दिया गया है दोस्तों, 1/2 का स्क्वायर दिया गया है दोस्तों। यहाँ से a² में क्या दिया गया है, a² में दिया है n की पावर में r, और -2ab की जगह क्या दिया है, माइनस का tn, यानी 2ab की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, tn आ गई। यहाँ से आप अगर रखेंगे -2ab बराबर है माइनस का tn, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और a हमारा क्या है, a है हमारा है n, यानी यहाँ से 2n और b क्या है 1/2 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, tn, यानी 2 से 2 कटेगा और n से n कटेगा। यहाँ से क्या बचा, 1। इसने पूछा है t की वैल्यू, t की वैल्यू है हमारी 1, इसने दिया है +-1, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों यानी कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, यानी 1369 कुल विद्यार्थी है। इसने पूछा है कि अंतिम पंक्ति में कितने होंगे, यानी इसने साफ साफ नहीं बताया है कि ये क्या बनाना चाहता है, एक वर्ग बनाना चाहता है, इतने ही इधर और इतने ही इधर, यानी जितने विद्यार्थी इस साइड होंगे उतने ही इस साइड होंगे, और उतने ही इस साइड और इतने ही इस साइड। तो उसने पूछा है अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, यानी वर्ग बनाना चाहता है कि ये पूछ रहा है कि ये किस संख्या का क्या है, वर्ग है। यानी आपको 1369 स्क्वायर रूट की वैल्यू याद करनी है। इकाई के अंक में 9 कब आता है दोस्तों, जब आपका 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो या 7 की 7 से मल्टीप्लाई हो। यहाँ से 69 आपका सॉल्व हो गया, बचा 13। 13 से पहले स्क्वायर आता है 3 का, यानी ये या तो 33 का स्क्वायर है या 37 का। बीच में आता है आपका 35। 35 का स्क्वायर करना दोस्तों बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर 25, और 3 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 चौके 12, यानी 12 25 से बड़ा है तो बड़े का स्क्वायर, और 12 25 से छोटा है तो छोटे का स्क्वायर। यानी यहाँ से 12 25 से बड़ा है तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, यदि 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी इसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो यहां से आप दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो पाएगा।
यानी जब भी हम ऑप्शन लेते हैं तो दोस्तों कैसे लेते हैं, बड़े से एक छोटा लेते हैं। यानी सबसे बड़ा है 8 और 8 से छोटा क्या है 7, हम 7 को चेक करते हैं। यानी 7 है हमारी सबसे बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या उससे 6 और उससे छोटी संख्या है 5। फिर इसने कहा है 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग, यानी इनके योग का वर्ग। 5 और 6 हो गया 11 और 7 आपका हो गया 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। और इसने दिया है उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है। यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 9 और 6 15 और 5 हो गया आपका 20, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। यानी यहाँ से अब हम घटाएंगे तो 110, यानी यहाँ से 4 1 2, यानी क्या हो गया 214। यानी क्या रह गया, कम रह गया। तो यानी अंतर अगर कम रह गया तो हम छोटी संख्या लिए, अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो अंतर हमारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हम 7 से क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। यानी हमने सबसे बड़ी संख्या मानी थी 7, और अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो 7 से एक ही सबसे बड़ी संख्या है 8। आप बिना देखे 8 को टिक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ दोस्तों तब हम चेक कर लेते हैं। यानी बड़ी संख्या 8, उससे छोटी 7 और उससे छोटी 6। यानी अगर आप जोड़ करेंगे तो ये हो गया आपका 7 या 21, यानी 21 का स्क्वायर तो 441 होता है दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 6 और 4 10 और 9 हो गया 19, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 हो गया 14। यानी यहाँ से अगर हम अब घटाएंगे 441 माइनस 100, यानी यहाँ से हो गया आपका 149 घटाएंगे तो 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ से बचेगा 3, 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी आपका आ गया 292, जो कि आपका दिया गया था। यानी इन संख्याओं के योग का वर्ग, इन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक होगा, यही इसने हमसे बताया था। यानी यहां से आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई है 8। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का औसत है 7.5। अगर औसत को उस संख्या से, यानी जितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका क्या आता है टोटल। यानी 7.5 दूनी आ गया 15, यानी दो संख्या है a प्लस b, उनका योग क्या आ गया 15। यहां से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, और उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी a मल्टीप्लाई b का वर्गमूल क्या दिया है दोस्तों 6। अगर वर्गमूल हटाएंगे तो दोस्तों ये इधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर, या आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यानी यहां से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी a मल्टीप्लाई में b क्या आ गया आपका 36, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। अब आपको दोस्तों यहां से क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से ऐसी संख्या ज्ञात करें ऑप्शन से कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और जोड़ें तो क्या आए 15। यानी पहले ऑप्शन में दिया है 13 और 2 15, पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं आएगा। बी ऑप्शन में है 9 6 54, 9 और 6 15 आएगा, परंतु मल्टीप्लाई नहीं आएगा। आगे डी ऑप्शन में दिया है 12 और 3 15 और 12 3 आपका होता है 36। यानी यहां से आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, उस धनात्मक संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से दोस्तों आपको ये क्या करना पड़ेगा, ट्राई ऑप्शन से करना पड़ेगा। यानी पहला हम ऑप्शन लेते हैं 25, यानी 25 का क्या करना है 21 गुना और उसके वर्ग से क्या है 100 कम है, यानी 25 के स्क्वायर से क्या होगा 100 कम होगा दोस्तों। 25 का स्क्वायर आएगा 625
और 21 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अंतर आता है 21 और 2 23, 23 और 2 25, यानी 23 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ से आ गया 525, जो कि क्या है दोस्तों 625 में से 100 कम है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी इसने कहा है किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, यानी 21 गुना आया है 525 और उस धनात्मक संख्या का मान उसके वर्ग से 100 कम है, यानी उसका वर्ग है 625, उसके वर्ग से क्या है 100 कम है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि m बराबर 0.1 प्लस में 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01 का स्क्वायर तथा n बराबर में दिया है 0.3 प्लस में 0.03 प्लस में 0.003 हो तो mn का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। यानी जब आपसे पूछा जाए 0.1 का स्क्वायर तब आप क्या लगाएंगे, यहाँ से स्क्वायर पूछा है तो 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों 0.1, यानी 0.01, यानी अगर स्क्वायर पूछा जाए। अगर इस संख्या का स्क्वायर पूछा जाए दोस्तों तो आप इस 0 का लगाएंगे 0 और इस 0 की क्या बनेगी दोस्तों 2 0 बनेगी और फिर 1 का स्क्वायर होता है 0.1। और आगे दोस्तों इस संख्या का स्क्वायर पूछा जाए तो 0 का आपका क्या रहेगा 0, दशमलव के बाद 1 0 की क्या बन जाएगी 2 0, फिर 1 0 की क्या बनेगी आपकी 2 0, फिर 1 0 क्या बनेगी आपकी 2 0 और फिर 1 का क्या बनेगा 0.1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें दिया है 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बनेगा 0.1, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 0.1। आगे प्लस में दिया है 0.01, यानी यहाँ से बनेगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 बनेगी और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 बनेगा दोस्तों। फिर आगे हमें m प्लस n जोड़ना है, यानी m हमारा इतना आ गया, प्लस में कर देते हैं n, यहाँ से दिया है 0.3, यानी पहले जोड़ेंगे 0.3, फिर दिया है 0.03 तो यहाँ से 0.0 के क्या होगा 2 0 बनेगी दोस्तों, यानी 1 0 की क्या बन जाएगी 2 0 और 1 3 का क्या बनेगा 0.9, यानी 2 0 बन गई और 1 0.9 बन गया। आगे दिया है 0.003 तो डबल 0 की क्या बन जाएगी दोस्तों 4 0 बन जाएगी, यानी 1 0, यानी 2 0, यानी 2 0 की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 0 और फिर आएगा 0.9। अगर आप इसे जोड़ेंगे अब आएगा दोस्तों 0.9 की जगह आ जाएगा 0.9, 9 और 1 हो जाएगा दोस्तों आपका 10 और आगे आपका आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से 3 और 1 4 और यहाँ से 0, यानी 0.41109 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारे में आपको दे रखा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वह क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।